नमस्कार, जॉय बाइट रिपोर्टर में आप सभी का धौरहरा की मोहाली सीट से स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। 2 चरणों का मतदान हो चुका है। 113 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं। 2017 में इन 113 में से 91 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार की स्थिति क्या कहती है? बीजेपी बार बार 300 पार का नारा दे रही है, क्या उसमें वो कामयाब हो पाएगी? और ब्राह्मण क्या वास्तव में बीजेपी से नाराज हैं? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने के लिए 2 चरणों के चुनाव के बाद इस वक्त हम आ चुके हैं मोहाली, जहां पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं योगी सरकार में मंत्री, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा जितिन प्रसाद जी। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद चित्रा जी। 2 चरणों के इलेक्शन के बाद अपने आप को बीजेपी आप लोग कहां पर पा रहे हैं? मैं कह सकता हूं कि मैंने तो काफी महीनों से भ्रमण किया है, और सिर्फ मंचों से नहीं, मैंने सीधा संवाद गांव जाके किया है। पूरा रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। 300 का आंकड़ा फिर से पास करने वाली है, पुनर्सरकार बनने वाली है। और 2 चरणों की जहां तक आपने बात की, मैं वोट भी डाल के आ रहा हूं, और मैं कह सकता हूं एक तरफा वोट पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप दावा कर रहे हैं कि एक तरफा वोट पड़ा है? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं, मगर विकास जो मुद्दा है और जो 5 साल का काम किया है योगी सरकार ने और 7 साल मोदी सरकार जो केंद्र की है, उन दोनों के जो कार्य हैं वो जनता के प्रति सबके सामने हैं। कोई छुपी हुई बात नहीं है। इन 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में पहले 1 एक्सप्रेसवे होता था, आज 5 एक्सप्रेसवे। कुछ एयरपोर्ट्स चंद होते थे, आज 6 एयरपोर्ट्स बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये तो बड़े आइटम्स में बता रहा हूं आपको। गांव में जाएंगी तो पहले समाजवादी सरकार में 45,000 आवास बने पूरे 5 वर्ष में, अब 45 लाख बने। मन में थोड़ी बेचैनी भी होती है कि अभी तो मैं 6 महीने पहले नया नया नेता बना हूं बीजेपी का, लेकिन कामकाज 7 साल का और 5 साल का गिनाना पड़ रहा है। देखा है ना, मैंने नेता तो पहले भी थे। चंद महीने हुए मुझे भारतीय जनता पार्टी में, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैंने विपक्ष में रह के भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से प्रधानमंत्री जी का इस देश की जनता की आस्था उनके प्रति, तो वो महसूस किया है। और जनता ने, सबसे बड़ा आईना होता है जनता, उसने दिखाया है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी नीति, जो विचार, जो लक्ष्य, और खास तौर से जो मैं गिनाना भूल गया उत्तर प्रदेश का काम, वो है कानून व्यवस्था में जो परिवर्तन आया है। पहले गुंडा राज था, अब उस गुंडा राज से मुक्ति मिली है और आज कानून व्यवस्था, अमन शांति का राज है। इस बात को हम लोगों ने भी देखा है कि प्रथम 2 चरणों के इलेक्शन की हम बात करें तो कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा, किसान दूसरा बड़ा मुद्दा और मुसलमान। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही हम मध्य यूपी, पूर्वांचल, इन बाकी हिस्सों को कवर करते हैं तो वहां पर ब्राह्मणों का रोल बहुत अहम हो जाता है। विरोधी दल आप लोगों पर बार बार आरोप लगाते हैं कि भैया ब्राह्मण तो इनसे नाराज हैं और इस बार वो गलती नहीं करने वाले हैं। ये विरोधियों का हथकंडा है, उनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं। और आज मैं आपका स्वागत करता हूं। ये धौरहरा क्षेत्र है, मोहाली क्षेत्र है, जो ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है। आपकी मोटरसाइकिल भी खड़ी है। इसके बाद आप जरा गुजरिएगा यहाँ के गांव और गलियों में और ब्राह्मण वर्ग से संवाद कीजिएगा। पूरी तरीके से लामबंद है भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन विरोधी तो बार बार आरोप लगाते हैं, तमाम दूसरे खुशी दुबे का मुद्दा हो या दूसरे अन्य मुद्दों को लेकर। क्या यही कारण है कि यहाँ से सटी हुई जो लखीमपुर खीरी की सीट है, वहां पर आशीष मिश्रा उर्फ मोनू, जो कि गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, उनकी रिहाई भी हो रही है, जमानत उनको मिल गई है, तो इस वजह से आप लोगों ने कार्रवाई नहीं की? आरोप लगते हैं कि ब्राह्मण चूंकि पहले से नाराज चल रहा है, मंत्री जी पर कार्रवाई कर दी तो किया धरा सब पानी में चला जाएगा। नहीं, पहली बात तो कार्रवाई कानून करता है, और कानून ने जो कार्रवाई की उस जग जाहिर है कि उनके बेटे को आज जमानत लेनी पड़ रही है, और ये कोर्ट के और विचाराधीन है न्यायालय के, तो इसमें कुछ बोलने का हम लोगों का औचित्य भी नहीं बनता है। जो न्याय सीट है, बिल्कुल सटी होने का ये मतलब नहीं, मगर कानून तो सबके लिए बराबर है। और जो दर्शाया गया है कि बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार में है कि न्याय होगा, न्याय मिल रहा है। लेकिन वहां पर लखीमपुर खीरी में गई हुई थी, वहां के किसानों का ये कहना है कि मंत्री पुत्र को जमानत मिल जाती है, हमारे किसान अभी भी जेल में बंद है। ऐसा है, ये न्यायालय का मत है, उनका अधिकार है, उस पर टिप्पणी करना शुभ नहीं। कई दशक का आंकड़ा ये बताता है कि कोई भी सरकार अपने आप को रिपीट नहीं कर रही है उत्तर प्रदेश में, तो फिर ये आंकड़े तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ाएंगे। आंकड़े तोड़ने के लिए ही तो जाने जाते हैं मोदी जी और योगी जी। जो कभी नहीं हुआ वो अब होगा,
जैसे कि आपने देखा असम में भी यही कहा जाता था, दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उत्तर प्रदेश में इतिहास बनने वाला है कि रिपीट हो रही है भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ रिपीट ही नहीं, अपना पिछला आंकड़ा 300 पार का दोबारा रिपीट होगा। इतना योगी जी का आप काम गिना रहे हैं उत्तर प्रदेश में, फिर ये बार बार जो तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं, ध्रुवीकरण की कोशिश के आरोप लगते हैं, बार बार जय श्री राम, इसको लाने की क्या जरूरत है? बिना धर्म के बीजेपी मतलब अपने आप को पार नहीं लगा सकती है चुनाव में। अगर आपने कामकाज किया है तो विरोधी ये कहते हैं कि आप लोग ध्रुवीकरण की कोशिश में क्यों लगे रहते हैं? धर्म और आस्था का अपना स्थान है और महत्व है और भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करती है। और जहां तक चुनाव का सवाल है, मैंने पहले भी बताया, विकास मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का। और इससे पहले अभी आपने देखा होगा, आचार संहिता लगने से पहले प्रधानमंत्री जी का पूरा भ्रमण हुआ उत्तर प्रदेश में, कहीं एक्सप्रेसवेज, कहीं एयरपोर्ट्स, कहीं हॉस्पिटल्स, कहीं इंस्टीट्यूट्स, कहीं विश्वविद्यालय। सुनिए, तो ये अगर ना होता एजेंडा, कैंची जी भी सरकार बता दी ना आपको कि बनवाया हमने, पैसे रिलीज, सब कुछ हुआ था हमारे कार्यकाल में। ये कैंची जी भी सरकार है, हर जगह कैंची चलाने का काम करती है। ऐसा कुछ नहीं है, आप भी जानती हैं कि उनके कार्यकाल में गुंडा राज था। और मैंने बताया ना, एक एक्सप्रेसवे बार बार गिनाया जाता है, यहाँ 5 एक्सप्रेसवे बन गए हैं, तो ये दिखाया जाता है कि 5 गुना ज्यादा डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी सरकार ने करके दिखा दिया इन 5 सालों में। कांग्रेस पार्टी भी दमखम से चुनावी मैदान में है। प्रियंका गांधी वाड्रा ताबड़तोड़ जगह जगह रैली कर रही हैं। लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेनिंग के जरिए उन्होंने 40% टिकट भी महिलाओं को दिया है। तो उनकी राजनीति को उत्तर प्रदेश में किस तरह से आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप? मैं तो नहीं देखता हूं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैं उसके बारे में बता सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी और जनता के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि जनता कांग्रेस पार्टी के विचारों से मेल नहीं खाती है और ना ही उसे कोई विकल्प के रूप में बच रहे हैं आप बोलने से। किस चीज पे? प्रियंका जी से दोस्ती है इसलिए प्रियंका गांधी पर सीधा वार करने से बच रहे हैं। दोस्ती की बात नहीं है, मैं सिद्धांतों पे बात करता हूँ, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी करता ही नहीं हूँ। जो मुझे लगता है, कांग्रेस पार्टी को मैं रह चुका हूँ और मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि जनता और कांग्रेस पार्टी बहुत दूर हो चुके हैं। ना कांग्रेस की पार्टी के पास कोई विचार है, ना कोई योजना है जिसके प्रति जनता आश्वस्त हो। आपको कांग्रेस बिल्कुल कहीं भी नजर नहीं आती है उत्तर प्रदेश में? आप देख लीजिएगा 10 मार्च को क्या होगा कांग्रेस जो का? काउंटिंग होगी, आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या है जो मैंने आज बोला है। अब मैं आ जाती हूँ तीसरे, चौथे और अगले चरण के लिए। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने हैं। मुद्दे क्या बदल भी रहे हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, अब कानून व्यवस्था और किसानों का मुद्दा काफी ज्यादा अहम था, खासतौर से पश्चिमी बेल्ट में। मुसलमान भी वहां पर बहुत बड़ी तादाद में है। लेकिन जब अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में आएंगे तो यहाँ पर क्या मुद्दे बदल रहे हैं? मुद्दा वही है, विकास का और 5 साल के काम का। और 5 साल जो कार्य किया है वो दर्शाना है और आगे 5 साल हम क्या करने वाले हैं, जो विजन है प्राइम मिनिस्टर का और योगी जी का, वो आगे लोगों को बताना है। उसी पे वोट पड़ेगा। ये आप लोग और विपक्ष भटकाने की कोशिश करते हैं कि हिंदू, मुसलमान, हिजाब और तमाम चीजें, इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई भटकाने का, मैं बता रहा हूँ, मेरी आप बात सुनिए कि एक बार भी मैंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं कहा जिससे जो आपकी मंशा है वो पूरी हो। मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं कहता है, ये सिर्फ विपक्ष कहता है। पार्टी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। आपने देखा, मैं आपको बताता हूँ, रुकिए चित्रा जी, कयामत तक उनकी ये ख्वाहिश सुनिए चित्रा जी, मैं क्या कहता हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस बात को कहते हैं। मुख्यमंत्री जी विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट गिनाते हैं। उन्होंने एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। उनके कार्य देखिए ना, चुनाव से पहले पूरे उनके जो इनॉग्रेशन हुए हैं, जिलेवार उन्होंने जो विकास के कार्य किए हैं, उनका उद्घाटन, शिलान्यास, लोकार्पण हुआ है। गजवाए हिंद लाकर किसको और ये बाकी चीजें जो हैं, ये बदनाम करने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी को कि ये भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है या इधर उधर की बातें करती। कोई इधर उधर की बातें नहीं है। एजेंडा साफ है, यूपी को आगे ले जाना है, नौजवानों का भविष्य बनाना है, लोगों को सुरक्षा देनी है, गरीबों के हितों को ध्यान रखना है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि पहले चरण के चुनाव के बाद जो लोग गर्मी उतारने की बात करते थे, अब उन्हीं के कार्यकर्ता पूरी तरह से ठंडे पड़ चुके हैं। यही सब तो मैं बताना चाह रहा हूँ, वही तो मैंने आपसे बोला। ये गर्मी, सर्दी, ये सब अखिलेश यादव जी और जो समाजवादी पार्टी और विपक्ष है, उनके ये बनाए हुए मुद्दे हैं। और आज तो उन्होंने गठबंधन कर लिया है क्योंकि चुनाव आ गया है। और कुछ ही लोगों ने गठबंधन किया है। और मैं आज कह रहा हूं, अगर जो बच गए हैं गठबंधन में वो भी कर लें तो भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। अब चूंकि धौरहरा, शाहजहांपुर, इस पूरे इलाके को कवर करते हुए इस इलाके के आप बड़े नेता हैं, मेरा सीधा सा सवाल आपसे है किसानों के मुद्दे पर। ये जो आवारा पशु हैं,
ये किसानों को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रदेश के किसी भी हिस्से में जाओ वहां से शिकायतें मिलती हैं। आप सड़कों से गाड़ियां लेकर जाइए, 3-4 आवारा पशु कहीं ना कहीं टकरा ही जाएंगे आपसे। इसको लेकर सरकार गंभीर उस तरह से दिखाई नहीं देती है और किसान इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। सही कह रही हैं, एक समस्या है आवारा पशु की, मगर आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने भी और प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले वक्तव्य में ये कहा है कि उन्होंने समस्या का संज्ञान लिया है और आने वाले समय में फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि आवारा पशु की समस्या जो किसान झेल रहा है उसको दूर करें। चलते चलते 2 आखिरी सवाल। 5 चरणों के मतदान बाकी हैं, कौन से मुद्दे होंगे जिसको ध्यान में रखकर जनता वोटिंग के लिए? मैंने आपको बताया एक ही मुद्दा है, वो है विकास का, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है, उसी के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। व्यवहारिक सीटें बताइएगा, बीजेपी कितने पार इस बार 2022 में जारी है? 300 पार 100%। ये व्यवहारिक नहीं, ये बिल्कुल मैं कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ कि 300 का आंकड़ा पार हो रहा है। एक भारी अंडर करंट है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति। अब मंत्री जी के दावे में कितना दम है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। बीजेपी 300 पार क्या जाएगी या फिर बाजी कोई और मार ले जाएगा? लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर बेबाक राय रखने के लिए बहुत शुक्रिया जितेंद्र प्रसाद जी, आज तक से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।